हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल, पीसीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज सिरसा। आज की एजुसेट की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। सिंबल्स, फार्मूला, जिसको आप पहले से अच्छी तरह से जानते हैं। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये आज के हमारे टॉपिक हैं और इनके साथ जुड़े हुए इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी आज की इस वीडियो में आप करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने 9th क्लास में भी अच्छी तरह से रीड किया था। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स कौन सी हैं, अब हम वह डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मीन्स जो मैटर में एटम्स होते हैं, दे आर नॉट डिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। मीन्स एटम को आप ब्रेकअप करके उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते या उससे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन नहीं हो सकते। इट इज सेड बाय डाल्टन। परंतु आपको पता है कि एटम इज नो लॉन्गर रिमेन इंडिविजिबल। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, all the atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atom of different element differ in mass. That means जब भी हमारे पास किसी एलिमेंट की बात करते हैं, let's suppose this is सोडियम एलिमेंट। तो सोडियम एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो कौन से होंगे? दैट इज ऑब्वियस, सोडियम। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो मैग्नीशियम के हों या कैल्शियम के हों। ये सिर्फ किसके होंगे? सोडियम के। और उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया कि ये एटम आइडेंटिकल होंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी, इवन अकॉर्डिंग टू देम, इवन अकॉर्डिंग टू हिम। इनके मास भी इक्वल हैं। क्लियर। जबकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सोडियम में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, दे आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। उनकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फीचर मैग्नीशियम के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास डाल्टन का सेकेंड पोस्टुलेट। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये सिंपल आपके पास कंपाउंड जैसे आपने पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपाउंड जो होता है वो एटम से बना होता है और जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कंबाइन करेंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो। लाइक वाटर में 1:8 में हमारे पास H तथा O कंबाइन होकर वाटर को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी आपको पता है, जब आप कोई केमिकल इक्वेशन को मेंशन करते हो, लेट C+O2 CO2, तो ड्यूरिंग दिस वन देयर इज जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं है कि कोई एटम प्रोडक्ट में लिखा है, रिएक्टेंट में प्रेजेंट नहीं है, या फिर रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में नहीं लिखा गया। मीन्स ना तो एटम क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। सो दिस इज अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जब भी एलिमेंट की आपने शॉर्ट नोटेशन देनी है तो हम उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? सिंबल।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में उसे मेंशन करना है, तो वी यूज H, उसका फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर फर्स्ट टू लेटर्स को हम यूज करते हैं, जैसे हीलियम He से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सम केसेस वी आर नॉट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज के यूज के द्वारा हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक सिल्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Ag, क्लियर। इसी तरह से गोल्ड, उसको Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड की शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड को आपने मेंशन करना है, तो हम कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O, इन कार्बन डाइऑक्साइड वी रिप्रेजेंट इट एज CO2। तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स हम कंपाउंड के फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। हियर द फार्मूलाज आर ऑफ टू टाइप। तो कौन से दो टाइप का हमारे पास फार्मूला होता है? वन इज नोन एज इंपीरिकल फार्मूला एंड सेकेंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ये आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, परंतु यहाँ पर हमने क्या रेफर करना है? उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। C6H12O6 को अगर आप सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास C1H2O1 आ जाएगा, बिकॉज इसका सिंपल होल नंबर रेशियो हमारे पास कितना आता है? 1:2:1। इसी प्रकार से यदि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिखना है तो उसका सिंपल होल नंबर रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:1। तो इसे हम लिखेंगे OH। तो यदि आप उसका सिंपल होल नंबर रेशियो दे रहे हैं तो वह हमारे पास क्या आता है? इंपीरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट exact number of different types of atom present in the molecule of a compound। तो ग्लूकोज के लिए जैसे आप लर्न कर चुके हो क्या होता है? C6H12O6, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दिस वन क्या हमने लर्न किया? इंपीरिकल फॉर्मूला। इस तरह से आप अगर एग्जैक्ट नंबर लिख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर सिंपल होल नंबर रेशियो लिख रहे हैं तो इंपीरिकल फार्मूला, ये आप बना सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या होता है उसको हम लर्न करेंगे और उसके ऊपर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने हैं। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में रिलेशन होता है MF, I mean to say molecular formula, equal to N into EF means empirical formula, means N is equal to, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो इन दिस केस ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको और इजी करने के लिए हम इसको मोलिकुलर मास ओवर इंपीरिकल मास इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का मास हमारे पास कितना होता है? 180। ये आपको लर्न है, आप निकाल सकते हो। C×12 + 12 × 1 + 6 × 16। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 180। और फॉर इंपीरिकल फार्मूला ये हमारे पास कितना आ गया? 12 + 2 + 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमारे पास n कितना आ जाएगा?
दैट इज 6। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में रिलेशन होता है। तो ये आपके पास और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। लेट्स स्टडी अबाउट दैट वन। आपके पास दिया हुआ है अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% of chlorine. Its molecular mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? तो इस क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज दी गई है और मोलिकुलर मास दिया गया है। हमने ऑब्टेन क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो इसको किस तरह से करना है अब हम वह देखते हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट दिए गए हैं। वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज कार्बन एंड थर्ड वन इज क्लोरीन। इनकी परसेंटेज जो हमारे पास दी गई है उसको हमने गिवन मास की तरह मेंशन करना है, बिकॉज आउट ऑफ 100 दीज वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो हम यह मानकर चलते हैं कि टोटल मास यदि हमारे पास 100 है तो इनकी वैल्यूज कितनी होगी। तो जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है 4.07, नेक्स्ट इज 24.27 एंड नेक्स्ट वन इज 71.65। ये हमारे पास क्या है, गिवन मास। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं एलिमेंट, यहाँ पर लिखा है उनका जो मास हमें दिया गया है, सो राइट एज गिवन मास। देन इज मोलर मास, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन 12 एंड दैट इज ऑफ क्लोरीन इज 35.5। अब हमारे पास जब गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास तो क्या टर्म आती है, मोल। तो मोल इस केस में कितनी है, 4.07। जब आप 24.27 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 2.022। इसी प्रकार से 71.65 को 35.5 से डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 2.018। जो आपके पास सबसे छोटा नंबर है उसके द्वारा आपने इन सबको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 2.018 सबसे छोटा नंबर है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल रेशो। इस नियरेस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इन दिस केस 2, हियर इज 1, बिकॉज आप देखेंगे बहुत लिटिल डिफरेंस है तो मैं इसको 1 ही रेफर कर रही हूँ और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया, 1। ये डेसिमल में थोड़ी वैल्यू प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के इमीडिएट बाद आपको 0 मिल रहा है तो आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास H 2 टाइम, C 1 टाइम और Cl 1 टाइम, यह हमारे पास क्या आ गया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको CH2Cl इस तरह से मैं मेंशन कर सकती हूँ। अब हम निकालेंगे इंपेरिकल मास। तो हमारे पास कितना होगा, 12 + 2 + 30 5.5। तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ये हमारे पास कितना आ गया, 9 और ये कितना होगा, 4। तो ये हमारे पास इसका इंपेरिकल मास है। मॉलिक्यूलर मास बेटा आपको गिवन है, वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी, 98.96। तो n कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैंने आपको बताया, इनको डिवाइड करके, जो आपके पास अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, 2 × CH2Cl दैट इज C2
H4Cl2। तो यह हमारे पास आंसर है जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो ये आपके पास एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट हम टर्म कर रहे हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपको पता है 2 चीजों से मिलकर बनता है, वन इज नोन एज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सोलवेंट। तो सोल्यूट हम किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, एंड सोलवेंट जो हमारे पास अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नमक का घोल तैयार करना है तो मुझे 2 चीजें चाहिए, नमक तथा वाटर। तो जो वाटर है उसको मैंने अधिक क्वांटिटी में लेना है, जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच नमक का हम डालते हैं। तो इस केस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, आप बता ही सकते हो, आपने पहले भी किया हुआ है कि सॉल्वेंट वाटर है, और जो हमने नमक ऐड किया वो हमारे पास क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों से हमारे पास सोल्यूशन तैयार होता है। नेक्स्ट, जब भी हमने सोल्यूशन में किसी दिए हुए पदार्थ की अमाउंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो वी यूज अ फ्यू टर्म्स। अब हम उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अ नंबर ऑफ टर्म्स है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज, या फिर आपको वो वेट परसेंटेज भी रेफर कर सकते हैं, जिसे हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड इज मोलैरिटी एंड नेक्स्ट इज मोलैलिटी। इसके साथ साथ ए फ्यू टर्म्स हमारे पास और भी हैं जिसको आप हायर लेवल में डिस्कस करोगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म, मास परसेंटेज। तो जैसे यहाँ पर आपके पास नंबर्स की परसेंटेज निकाली जाती है, आपने एग्जाम में 99 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 100, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, बिल्कुल सिंपल होता है। जो आपके पास मार्क्स है मीन्स 99 ओवर टोटल इनटू 100। तो ऐसा करने से आपको 99 परसेंटेज ऑब्टेन होगी, है ना। तो मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से आपके पास यह कैलकुलेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो यदि आपके पास फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमसे पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ A, और A का मास हमारे पास कितना गया है, 2। नीचे हमने सोल्यूशन का मास रेफर करना है, दैट इज सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो मीन्स 2 प्लस 18, बिकॉज ये सोल्यूट ये सोलवेंट, तो टोटल हमारे पास सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना हो गया, 20 इंटू 100, दैट इज 2/20 इंटू 100। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10%। तो इस प्रकार से मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। Mole fraction is ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of a solution.
It means let we have two component A and B. A component is dissolved in B component. Its mole is Na and its mole is Nb. मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट वी वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट. देन फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मीनिंग क्या होगा? बी के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल. तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग टर्म, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. किस तरह से? लेट सपोज हमारे पास ए एंड बी वाला जो सोल्यूशन है उसके टोटल मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं. XA प्लस XB मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखेंगे. एलसीएम तो यहां पर भी हमारे पास ये आएगा. मीन्स दोनों टर्म सेम है तो इट इज इक्वल टू 1. तो क्लियर, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है वेदर उसमें 2 कंपोनेंट है, 3 है या 3 से ज्यादा है. नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन. मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और अभी हमने इसकी डेफिनेशन फॉलो की. तो हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आएगा. यदि आपने यहां पर मिलीलीटर में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम यहां मल्टीप्लाई विथ 1000 मेंशन करेंगे. मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. यदि यह मिलीलीटर में रेफर किया गया तो एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा. तो अब इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH in a solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 milliliter of solution. फार्मूला आपके पास बेटा जी दिया हुआ है. हमारे पास सोल्यूट का गिवन मास 4 ग्राम है तो इट्स मोलर मास कितना आएगा? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 मीन्स 40 ग्राम. क्लियर? तो मोल्स हमारे पास क्या है? दैट इज 4/40 मीन्स 1/10. तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 1/10 मीन्स मोल. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना दिया है? 250 मिलीलीटर. सो 1000 से मल्टीप्लाई तो यह हमारे पास 2/5 मीन्स 0.4 ऑब्टेन होगा. तो बहुत इजी इसके साथ जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हैं. फार्मूला अच्छी तरह से लर्न करें और इसको अप्लाई करें. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलैलिटी. मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m, फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में अब ना तो वॉल्यूम टर्म यूज करेंगे ना ही सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में रिप्रेजेंट करना है, इन केजी, दैट इज किलोग्राम। यदि यह ग्राम्स में दिया हुआ है तो हम किस तरह से रेफर करेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो मल्टीप्लाई विद 1000। तो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल किस तरह से होते हैं, के पास दिया गया है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास मोलैलिटी 3 है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन has mass of NaCl। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू मास ऑफ NaCl, दैट इज मोलर मास। वो हमारे पास कितना होता है, 58.5। इनकी मल्टीप्लाई करने से हमें ऑब्टेन हुआ 175.5 ग्राम। क्लियर। यह तो आ गया हमारे पास मास ऑफ NaCl, सल्यूट का मास आ गया। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, सोल्यूशन माइनस सल्यूट। तो सल्यूट का मास हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब हमने निकालना है मास ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास हमारे पास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास कितनी रेफर की गई थी, 1.25 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर था, उसको हमने मिलीलीटर में बदल दिया, दैट इज 1000। तो यह हमारे पास आ गया दिस मच ग्राम्स, 1250। क्लियर, 1250 ग्राम। अब हमने निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज दिस वन माइनस मास ऑफ सल्यूट। तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करना है आपने। आपके पास कितनी वैल्यू ऑब्टेन होती है, दैट इज 1074.5 ग्राम। तो अब इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या निकालना है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मोल्स। मोल्स कितनी है, बिकॉज मोलैलिटी हमारे पास 3 है, दैट मीन्स 3 मोल्स इन 1 लीटर। तो मोल्स हमारे पास कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय 1074.5। ये हमारे पास क्या दिया गया है, मास सॉल्वेंट। यूनिट क्या है, ग्राम। सो हम क्या रेफर कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 1000। तो आपने इसको सॉल्व करना है। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, दिस मच। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलैलिटी। इसीलिए हम इसके साथ स्मॉल m रेफर कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। क्या क्या हमने डिस्कस किया, what is Dalton's atomic theory, what is empirical formula, molecular formula, and a number of terms related with solute like the mole fraction, molarity, molality, mass percentage। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इनके साथ जुड़े हुए न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।